साथियों, जैसा कि आपसे हमारी वादा है कि हर सोमवार को 4 बजे आपसे रूबरू होता हूं। अभी एक दिन पहले आप सब ने आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया। आज़ादी स्वतंत्रता 74 सालों से लगातार आप मनाते आ रहे हैं और इस पे बहुत सारी टिप्पणियाँ होती है। आज़ादी क्या आपके लिए या आपके जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेट्स के लिए, किसके लिए होता है, ये समझने की ज़रूरत है। वैसे तो देश की आज़ादी बेईमानी, लोग कहते हैं कि ये बेईमानी है। मैं भी इससे सहमत हूँ। जो भारत 99 साल के लीज पे हो, जिस भारत के अंदर हमारे जनप्रतिनिधियों की आज़ादी हो, वो अपनी मर्ज़ी से सैलरी बढ़ाएं, अपनी मर्ज़ी से जीवन यापन करें और आपके ऊपर हुक्म चलाएं। आप अगर ज़रा सा भी इधर उधर कुछ बोलते हैं तो आप पे कई तरह की दफ़ा, कई तरह की कानूनी प्रक्रिया में आपको फंसाकर आपको उत्पीड़ित किया जाए, आपको टॉर्चर किया जा सकता है। ये आज़ादी आपके जनप्रतिनिधियों और ब्यूरोक्रेट्स का है। ये आज़ादी भ्रष्टाचार, शोषण करने वालों का है। ये आज़ादी क्या आपका है? क्या आपको रोज़गार से आज़ादी मिली? क्या आपको रोटी कपड़ा मकान से आज़ादी मिली? क्या आपको बोलने की स्वतंत्रता है? क्या आपको चलने और फिरने की स्वतंत्रता है? आप आज़ाद कहलाते हैं। मैं आज़ाद हूँ। बड़े खुशी से इस त्यौहार का इस्तकबाल होता है, बहुत खुशी से इस त्यौहार को मनाया जाता है। मनाना चाहिए। हम जो अंधभक्त हैं, अंधविश्वास में हम जो एक आस्था रखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे और इसी नशे में हम लोग जी रहे हैं। आज ज़रूरत है जनता को जागने का, समझने का, देश को पुनः आज़ाद कराने का। आज जो हमारे सामने रोटी कपड़ा मकान का, हमारे रोज़गार का, हमारे किसानों की समस्या, हमारे नौजवानों की समस्या, आज हम लोग जो कोरोना से ग्रसित हैं, जिसका फ़ायदा ये बड़े बड़े नर्सिंग होम, बड़े बड़े नेता अपने तरीके से उठा रहे हैं और हम सब उसके काल के ग्रास होते जा रहे हैं। बाढ़ में हम मर रहे हैं, हमारे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, उनका मूल्य उचित नहीं मिल रहा। हमारे नौजवान सेना पर लड़ रहा है, जूझ रहा है और उस पे हम वाहवाहियाँ लेते हैं। तो इस तरह की आज़ादी कैसी आज़ादी? आइए हम सब लड़ें। और इसीलिए मैंने बार बार कहा, हमेशा कहा, और यही हमारी कोशिश है कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो आपके लाइफ के लिए बचाने की बात करता है, समाज को सेवा और उसे बचाने की बात करता है, मानवता को बचाने की बात करता है और हमारे जो खूबसूरत लोकतंत्र है उसकी सुरक्षा और उसे बचाने की बात करता है। हम सब एक हो जाएं, सारे भेदभाव को मिटाकर एक पूर्ण आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं। आइए ahera.org, जो www.ahera.org वेबसाइट है,
AIHRU.org आपका एक और दूसरा वेबसाइट है। ahranews.org जो न्यूज़ के लिए है, जिसमें वर्ल्ड वाइड चैनल को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। और ANP के लिए www.anp.org.in एक वेबसाइट है, आप उसको देखिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। हम इन बातों में ना उलझें कि हम लोग को बड़ा पद, बड़ा ओहदा चाहिए। हमेशा हमने आप लोगों को कहा कि आपको ओहदा से ज़्यादा आपको मैं सम्मान देखना चाहता हूँ, सम्मानित देखना चाहता हूँ। इसलिए हर एक सदस्य जो अहरा का है वो वर्क ग्लोबली पूरी दुनिया में काम करता है, और पूरी दुनिया में काम करें। उससे बड़ा ओहदा क्या हो सकता है? आपसे छोटा होता है जो एक राज्य का चीफ मिनिस्टर होता है, आपसे छोटा होता है जो ज़िले का कलेक्टर होता है या ज़िले का पदाधिकारी होता है, आपसे छोटा होता है जो एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी, जहाँ कहीं भी आप काम कीजिए, मानवता के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने ये जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है इसके लिए आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ज़्यादा काम करेंगे आपको उतना ही मान और सम्मान मिलेगा। आपको रोजी रोज़गार का भी फ़िक्र हमें होता है, और उसके लिए भी हम लोगों ने कई कदमें उठाई। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एमी दुआ से संपर्क में रहें। हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, हमारे जो गवर्नर्स हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके संपर्क में रहें। आपको रास्ता देंगे कि आप किस तरह से अपनी रोजी रोज़गार का भी व्यवस्था कर सकते हैं। आप समाज के अंदर अच्छा और सच्चे दिल से देश की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, अपने बहू बेटियों का मान सम्मान और इज्जत बचा सकते हैं। हम सब एक हैं, एक रहना चाहते हैं, इक्वलिटी और हमारी जो मानवता के लिए पीस कीपिंग का जो हमारा काम है, हम एक ह्यूमन चैन बना करके आगे बढ़ें। ये बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ज़रूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं, समझते हैं, आगे बढ़िए और इस तरह से अपनी आज़ादी को पूर्ण आज़ादी के रूप में बदल लीजिए। हमें ज़रूरत है अच्छे सांस लेने का, हमें रोज़गार का, तो आइए पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी अपने अपने विचारों को हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे ईमेल पे, हमारे साइट पे जा कर के देखिए और उसे शेयर कीजिए। अपना भी जो है आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कीजिए। हम सब मिल कर के ये लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत को एक अच्छा खूबसूरत बनाएंगे। जिन किन्हीं ने भी इस भारत को गंदा करने की कोशिश किया है, जिन किन्हीं ने भी हमारे भारत को बर्बाद करने, तोड़ने की कोशिश किया है, उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत एक विशाल देश है, इसकी आत्मा में माँ है, और माँ का सम्मान करना, भारत का सम्मान करना, समाज का सम्मान करना और हर सर्वधा और समभाव का सम्मान करना हमारे खून में बसता है। इसे ही हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका डॉक्टर एमी दुआ। नमस्कार।